वेलकम टू खुशी स्टडी हब। तो जैसा कि आपको तो मेरी वीडियोस मिल रही होंगी, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल रही होगी। ये क्लास 7 का चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं मैथ्स के। तो एक्सपोनेंट एंड पावर के ये फॉर्मूले हेल्प करते हैं पूरे चैप्टर को सॉल्व करने में। और ये फॉर्मूले सिर्फ 7 में ही नहीं, 8, 9th, 10th जब भी आप एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ोगे सिर्फ यही फॉर्मूले यूज आएंगे वहाँ पे। तो हर फॉर्मूले को क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मैं इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी, इन फॉर्मूले को आपको समझाऊंगी शॉर्टकट में। तो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये मैथ का क्लास 7 का चैप्टर है, शायद चैप्टर 10 या 13 है। जो भी चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का नाम है, आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं अपने चैप्टर की तरफ चल रही हूँ, अपने फॉर्मूले की तरफ चल रही हूँ। ज़्यादा बातें ना करते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। a की पावर m इंटू a की पावर n, इसका क्या मतलब है बच्चों? a की पावर m इंटू a की पावर n। बात करें ये a क्या होता है? a मैंने कोई नंबर लिया, मान लीजिए 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, ये है। तो ये 5 क्या है? a है। ये 5 क्या है? a है। और ये 6 और 1 क्या है? m और n है। a को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और ये m और n क्या होती है बच्चों? पावर होती है। क्या होता है? ये पावर होती है। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला कह क्या रहा है। जब बेस सेम हो, बेस देखिए a और a, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई लगा हो, तो पावर्स जो होती हैं m और n जो होता है वो ऐड होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। तो a की पावर m प्लस n, 5 मतलब मैं एग्जांपल ले लूं भाई, तो 5 हो गया a, ठीक है, बेस सेम है, पावर जो है m और n है। तो क्या होता है? बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है? ऐड होता है। तो 5 की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 7। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको बस इस फॉर्मूले को नंबर्स के साथ रिलेट करना है और फॉर्मूला एज इट इज उतार देना है। ऐसे ही क्वेश्चन में अपने इसमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया a की पावर m, a की पावर n का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे दूसरा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अगर मैंने कहा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू बाई, मैंने क्वेश्चन दे दिया भाई, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा? बेस सेम है बच्चों, तो a की पावर m माइनस n होता है, सॉरी m माइनस n होता है। तो 2 क्या हो गया यहाँ पे? a हो गया, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब ये m और ये n। तो 2 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2, मतलब 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला है। बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले में क्या है। तीसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है बच्चों? a की पावर m इंटू b की पावर m, मतलब कि बेस अब डिफरेंट हो गए। मतलब 5 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 4, ये है पावर। देखिए m और m है और a और b जो है डिफरेंट हो गए ना, तो इसका फॉर्मूला होता है ab की पावर m। ab की मतलब ab का पावर m का मतलब a इंटू b हो गया, मतलब 5 6 30 की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप मन के सॉल्व करिए, मतलब 30 की पावर 4 आंसर लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल। अब बात करते हैं चौथे फॉर्मूले में, a की पावर m मल्टीप्लाई, मतलब ये इस होल ब्रैकेट को आप n मतलब कि मल्टीप्लाई दोगे। जैसे कि मैंने कहा 5 की पावर 2 पूरे होल में ब्रैकेट 3। होल पावर जब लगी होती है बच्चों, होल पावर का मतलब ये 2 भी इसकी पावर है और 3 भी इसकी पावर है। तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर mn का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 5 की पावर 2 3 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 5 की पावर 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ फॉर्मूले में क्या है। a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b। अपॉन जो ये होता है, इसको फ्रैक्शन में लिखने का क्या मतलब है? ये डिवीजन लगाने का मतलब है टोटल ऑफ m। मतलब अगर a की पावर m है और b की पावर m है, तो दोनों की पावर m हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, ठीक है। ये हो गया, डिफरेंट हो गया, a हो गया, b हो गया। अब चलो 4/2 फॉर्मूले में एडजस्ट करो, 4/2 और ये पावर 2, मतलब इसकी भी पावर 2 और इसकी भी पावर 2, ठीक। तो मन करे 2 1 2 2 2 4 काट दो, 2 की पावर 2 4 होगा। या यूं करूं
4 की पावर 2 क्या होगा 16, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, सॉरी 2 की पावर 2 क्या होगा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, आंसर 4। यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, चाहे जैसे मन करे आप कर सकते हो। मन करे पावर को खोल लो, मन करे डायरेक्ट डिवाइड दो और पावर को फिर खोलो, 4 आ गया दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ फॉर्मूले पे, सॉरी ये फिफ्थ था, अब ये सिक्स फॉर्मूला है। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब ये एज इट इज प्रूव्ड है, ये सॉल्व है, ये फॉर्मूला ही यही है कि 5 की पावर 0 क्या होगा 1, 3 की पावर 0 क्या होगा 1, 2 की पावर 0 क्या होगा 1। कहीं पे भी किसी भी चीज की पावर दिखे, ये अभी नहीं, हर क्लास में जब भी आप एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ोगे, किसी भी चीज की पावर 0 दिखे तुरंत 1 लिख दो, वो तुरंत पूरा ऑल 1 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं -1 में एग्जाम्पल में ले रही हूँ, इसकी पावर 2 लिखी है, -1 की पावर 3 लिखी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर -1 होगा या 1 होगा, इसका -1 होगा या 1 होगा, या इसका -1 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। अगर याद रहता है फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो वो देखिए। पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूं, इवन लिखा है मतलब 2 क्या होता है इवन होता है, और ऑड लिखा है 3 क्या होता है ऑड होता है। मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर इवन लिखी हो, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर इवन लिखी हो, माइनस लगाओ तो इवन में वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इवन पावर है, 2 इवन होता है, पावर इवन है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। मैं बात करूं -2 की पावर 2, तो -2 की पावर 2 के पावर 2 4 होता है, लेकिन माइनस लगेगा कि नहीं, क्योंकि इवन है तो इवन में पॉजिटिव हो जाता है, तो मतलब माइनस नहीं लगेगा, ये यही रहेगा। अब बात करते हैं ऑड की। यहाँ पे लिखा है मैंने कि -1 की पावर अगर ऑड रहेगा तो वो -1 ही रहेगा, मतलब -1 की पावर 3 ऑड नंबर होता है, तो मतलब ये -1 ही इसका आंसर रहेगा। एग्जांपल ले लूं, -2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा, बट ऑड पावर होती है तो ये माइनस क्या होता है लग जाता है, सॉरी माइनस लग जाता है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसको दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर बाई चांस हमें नहीं फॉर्मूला याद है ऑड इवन, हम नहीं दिमाग में रख पाए, भूल गए, तो क्या करेंगे, -2 की पावर 2 लिखा हो, -2 की पावर 3 लिखा हो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, मतलब माइनस लगाना है कि नहीं लगाना है कैसे पता चलेगा। चलो 2 की पावर 2 को सॉल्व करते हैं, -2 इंटू -2, इसका मतलब यही तो हुआ, ओपन करेंगे तो यही तो होगा, 2 2 जा 4, ये तो ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब ये आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है पता चल गया पॉजिटिव आएगा। पिछले में भी पॉजिटिव आया था, आप चेक कर लो, क्योंकि इवन पावर है 2 है ना, 1 आया ना, पॉजिटिव हो गया ना, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब आप बात करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, पावर ऑड है, ऑड याद रहता है तो माइनस लगेगा, नहीं याद रहता तो देखो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस, मतलब टोटल ओवरऑल आंसर आया क्या माइनस। अब देख लो पावर इवन ऑड है तब माइनस आ रहा है ना, देखो माइनस आ रहा है ना, मैच कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करोगे ओपन ब्रैकेट करके तो भी आंसर सेम आएगा, और इस फॉर्मूला याद रहता है, तो फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला याद है तो फिर तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो तब आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। नहीं याद है तो आप ब्रैकेट को ओपन करिए, आंसर आपका सेम आएगा। इस वीडियो में इतनी ही बातें करेंगे, क्योंकि इसमें ये एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में सिर्फ इतना ही फॉर्मूला है जो कि एक्सप्लेन करना था। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं आता है तो आप बताइए, बिल्कुल इजी से फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आप रिलेट करके क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप योर आइज ऑन मी, टेक केयर, बाय बाय।